प्रिय दर्शकों नमस्कार। काल पुरुष की कुंडली में आज हम जानेंगे अंगों के बारे में कि किस अंग का स्थान इस कुंडली में कहां कहां पर है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पुनः एक आग्रह कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जो भी आपके मन में यदि ज्योतिष से संबंधित कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है जो कि सार्वभौमिक है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं भी कोई प्रश्न है तो कम से कम जय सिया राम या जय श्री राम यह शब्द तो लिख ही दीजिएगा, इससे उत्साहवर्धन होता है। आइए अब मूल विषय पर चलते हैं। अब तक हमने आपको लगातार ग्रहों के अलग अलग स्थितियों को समझने के लिए, जैसे कि चंद्र का बल हमने बताया, कब ग्रह कौन सा बलवान होता है। उसके पश्चात जो है हमने कल के कार्यक्रम में बुध के बारे में बताया था कि बुध जो है कब अशुभ होते हैं या कब बुध कमजोर होते हैं, कब बुध आपके लिए अत्यंत शुभप्रद हो जाते हैं। इन सब विषयों पर हमने चर्चा किया है। अब आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे फलित ज्योतिष की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो फलित ज्योतिष में जब भी प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला आपको 3 सूत्र जानना अत्यंत आवश्यक है। पहला कि इस काल पुरुष की कुंडली में अंगों के बारे में जानना। दूसरा, इस जो है भाव का नाम जानना, क्योंकि भाव के नाम में जुड़ा है उस भाव का रहस्य। और तीसरा, इस भाव पर या इस भाव से संबंधित जो अन्य उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए विशेष रूप से कोई प्रश्न आपके पास आता है कि आप के जीवन में व्यय जो है, अर्थात धन का अधिक जो खर्च हो रहा है वह कब रुकेगा या क्यों खर्च हो रहा है, किस जो है कारण इतने हमारे खर्चे हो रहे हैं और आवक कम होती जा रही है, स्थितियां माइनस पर आ गया, ऐसा। यानी कि कुल मिलाकर के उनका प्रश्न जो है व्यय से है और आमदनी कब होगी या धन की क्या स्थिति रहेगी, इससे। इन दोनों के बारे में जानने के लिए आपको धन भाव, अर्थात ये धन भाव होता है लगने के बाद, और ये व्यय भाव होता है। ये दोनों भाव की स्थिति, भाव के भावेश और भाव पर पड़ने वाली दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन आज यदि आपसे कोई यह प्रश्न कर दिया कि जो है मेरे सिर में दर्द हो रहा है और वो दर्द जा नहीं रहा है, तो आप उसके बारे में उस व्यक्ति को क्या सजेशन देंगे और कैसे उसको देख पाएंगे कि इस व्यक्ति के शरीर के सिर के यानी कि अंग जो है, सिर अंग जो है प्रभावित है, तो उसका हम क्या पर्टिकुलर उपाय बताएं या क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन सा ग्रह है, उसकी क्या स्थिति उस ग्रह की। इन सब चीजों को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उस व्यक्ति को नहीं बताएं। दूसरा ये भी है कि आगे चल करके ये अंग आपका प्रभावित हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है, तो आप जो है उस व्यक्ति को कुंडली देख करके यदि इस चीज को आप जाने रहेंगे तो आप उसको सावधान कर सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति सावधान रहे। इसीलिए इन सब चीजों को जानने के लिए ग्रहों से हमको और आपको जोड़ने वाले जो ऋषि महर्षि हैं, उन लोगों ने इस भाव के माध्यम से, काल पुरुष मतलब भगवान का विराट स्वरूप, वह इसमें उन्होंने फिट किया। अब आपको एक सिंपल सी मैं बात बता दूं कि अगर यदि आप इस प्रकार से, जैसे मैं बैठा हूं, इस पूरे शरीर को आप जो है यानी कि सिर से लेकर के और पैर तक, क्योंकि इस कार्यक्रम में तो केवल इतना ही दिख रहा होगा, लेकिन इसके नीचे पैर तक, और इस प्रकार की स्थिति आप कर लीजिए। ऐसी स्थिति करने के बाद अब आप देखिएगा तो सिर आपका यहां पर आएगा, मस्तक हल्का सा ऐसे जो है आप जब देखेंगे तो यहां से आपको पूरे जो है शरीर का अंग आपको आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यह जो अंग हमने लिखा है कुछ ही विषयों को लिखा है जो मूल हैं, मुख्य हैं, किंतु इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको स्वयं को भी निकालना पड़ेगा और उसको लक्षणा शास्त्र के आधार पर, यानी कि उस अंग से मिलता जुलता उन सारी चीजों का निर्णय
या उन सारी चीजों के बारे में आपको स्वयं बताना होगा। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। अब तब आप समझ गए होंगे कि जैसे इस प्रकार से है तो कुंडली यदि ऐसे सामने है तो आपका शरीर है, तो इधर का जो हिस्सा है वो बायां हाथ यानी कि बायां तरफ का हिस्सा है, और इस कुंडली को आप डिवाइड करके आधा इधर कर लीजिए तो ये दाहिना जो है हिस्सा है। ऐसा आप निकाल सकते हैं साधारण रूप से। जितना ही आप इसमें डीप आप स्वयं जाएंगे उतना हमसे ज्यादा आप इस कुंडली को समझ पाएंगे। हो सकता है कि हम उसको शब्दों में आपको नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन आप उसको निकाल सकते हैं। अब आइए, ये जो है, ये जो लग्न है व्यक्तित्व आपका, इसको तन भाव कहा गया, यानी कि शरीर का। लग्न से तो पूरे शरीर के बारे में जाना जा सकता है। लग्न तो आपके व्यक्तित्व और आपके शरीर का मूल है, या यूं कहें कि जड़ है। किंतु विशेष रूप से यदि किसी आपके आर्गन यानी अंग का अगर यदि अध्ययन आपको करना है तो उसके लिए आप थोड़ा विस्तार में आप जाइए। ये जो है वह सिर और जो है मुख, ये जो है ये मस्तक, ये जो सिर है सामने का, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये जो है इससे देखा जाता है। अगर यदि सिर में दर्द हो रहा है तो आप कहां से देखेंगे, तो लग्न की स्थिति, लग्नेश कहां पर है और रोग का कौन सा भाव है हम पूर्व में बता चुके हैं। तो रोग का ये छठवां जो है ये भाव होता है रोग का। क्योंकि उस व्यक्ति को सिर का रोग है तो छठे स्थान में बैठे जो ग्रह हैं उनकी राशि नंबर जैसा होगा, उसका राशि क्या है, षष्ठेश कौन है और उनका इस लग्न से क्या संबंध है, या लग्नेश का उस षष्ठेश से जरूर कोई ना कोई संबंध होगा, या दृष्टि संबंध हो, या युति संबंध हो, या विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत उसकी अंतरदशा आ रही हो। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सिर का रोग निश्चित रूप से बताना चाहिए और होता ही है, और आप कभी इसको जो है स्वयं भी प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सिर से अब इसके बाद सिर, तो सिर में ही ये कान भी जुड़ा है, सिर में बाल के बारे में सिर ही जो है इस मस्तिष्क की स्थिति बता सकता है। तो कुल मिलाकर के यह इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे, ये जो है यह मुख का है, यानी कि मुख, और इसके अलावा दाईं आंख, क्योंकि ऐसा हमने किया तो ये दाहिना आंख, और वाणी यानी वाणी, कंठ, और इन जो है इन चीजों के बारे में आप यहां से द्वितीय स्थान से देखेंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई समस्या है, नेत्र में कोई विकार है, नस जो है सूख रही है, या दृष्टि में कोई दोष हो रहा है, विशेष रूप से कोई ऐसा चोट चपेट की स्थितियां बन रही हैं, तो आप इस भाव के आधार पर, और चोट चपेट का मतलब कि अष्टम इसका ठीक जो स्थान होता है, मृत्यु स्थान जो होता है यहाँ पर, ये सब चीजों को आप उसको उसके आधार पर आप देख करके बता सकते हैं। अब इसके बाद जो है तीसरा जो स्थान होता है वह गला का, उसके बाद दायां हाथ, चूंकि ये दाहिना जो हाथ होता है। अब हाथ में कोई पूछे आपसे कि जो है यहाँ से यहाँ की क्या स्थिति रहेगी, इस स्थान से यहाँ का, उंगलियों का, तो इन सारा चीजों का आप जो है चूंकि लक्षणा शक्ति का लक्षणा शास्त्र के आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। गले के अंदर गले की स्थिति, इन सारी चीजों को आप जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मुख है तो मुख का मतलब कि मुख के अंदर दांत है, ओठ है, नाक है, या नेत्र में जो है दाहिना नेत्र है, इन सब चीजों के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। चौथा जो राशि और चौथा जो भाव है, ये भाव छाती का होता है, हृदय का होता है। जब छाती होगा तो हृदय तो स्वाभाविक सी है कि बात की वह जो है निश्चित रूप से इसी में रहेगा। छाती से जुड़ा हुआ हृदय होता है और दोनों तरफ जो है उसका प्रभाव होता है। कान हो गया, यकृत हो गया, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ से देखा जा सकता है। इसी प्रकार से पेट के बारे में और पीठ से संबंधित, ये सर्वाइकल हो गया, पेट से संबंधित बीमारियां हो गई, न्यूरो समस्या यदि कहीं कोई बता रहा है या उससे संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो उसको उसकी जानकारी आप इसे जो है पंचम। अब पंचमेश कौन है यहाँ से आप देख लीजिए। और इसके बाद से राशि, चूंकि सिंह राशि यदि है तो उससे भी जोड़ करके, और चूंकि रोग है तो रोग की स्थिति आप यहाँ से देखेंगे। चोट चपेट की जब बात आएगी या उससे संबंधित यदि आपको उसके बारे में यदि जानना और समझना है
तो वह निश्चित रूप से उससे जो है उसमें अष्टम भाव को भी देखा जाना चाहिए, सप्तम भाव को भी देखा जाना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। अब जो है यह रोग का भाव होता है। आंत और नाभि दायां पैर का ये भाव है, या उससे संबंधित पाचन तंत्र से संबंधित हो गया, नाभि से संबंधित हो गया, दायां पैर घुटना इत्यादि जो चीजें हैं वो इससे है इसी यानी कि छठे भाव से ही देख। किसी के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है तो वह षष्ठेश और रोगेश यानी कि छठे भाव के स्वामी को रोगेश कहा जाता है। और इस स्थान पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि और उसका अष्टमेश या सप्तमेश से संबंध कैसा है, ऐसा देख करके निर्णय आप उनको बता सकते हैं। सातवें स्थान में कमर और मूत्राशय, गुप्तांग, गुदा आदि चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। यहाँ पर जो है नाभि से नीचे का हिस्सा, नाभि से और जो जनलांग है या लिंग है उसके ऊपर का बीच का जो हिस्सा होता है जिसको उदर कहा जाता है, वह जो है यहाँ से देखा जाना चाहिए। आठवां जो है वह इंद्रिय अर्थात वही जनलांग स्त्री है तो स्त्री का, पुरुष है तो पुरुष का जो इंद्रिय है उसके बारे में, और बायां पैर उसकी जानकारी आप जो है अष्टम स्थान से दे सकते हैं। अष्टम भाव चूंकि आप सबको पता है कि यह गुप्तता का प्रतीक है, और गुप्त यानी कि मृत्यु सबसे गुप्त होता है। कोई किसी को पता नहीं कहाँ क्या होगा, कैसा होने वाला है, क्या चीजें होंगी, कब होंगी, तो उन सब चूंकि बहुत ही अत्यंत गोपनीय होता है। और जब मृत्यु का भाव यही है तो आयु का भी यही भाव है, तो यहाँ से जो है गुप्त जो है गुप्तांग या जनलांग कह लीजिए, तो इन सब चीजों के बारे में भी यहीं से, या गुप्त ज्ञान, गुप्त वार्ता, गुप्त चीजें, गोपनीयता जितने भी हो वो सारा संबंधित जो है अष्टम भाव से ही है, तो उससे आपको देखना चाहिए। पेट और पीठ चूंकि पंचम भाव से भी देखा जाता है, और पेट और पीठ का जो बायां जो हिस्सा होता है वो हिस्सा जो है भाग्य स्थान से भी देखा जाता है, यानी कि नवम स्थान से। उसके बारे में आप जो है बता सकते हैं कि पेट या पीठ के किस दिशा में, कोई पूछ दिया कि पथरी किस दिशा में या इस प्रकार के रोग हुए तो वह कहाँ अधिक संभावना बन रही है, तो आप उसकी बात जो है इसको देख करके उसी के आधार पर आप बता सकते हैं। हृदय और छाती का जो बायां जो हिस्सा होता है वह जो है आप इस दसम स्थान से आप दिखा करके बता सकते हैं। उसी प्रकार से बायां कंधा, गला, इसका निर्णय जो है आप चूंकि ऐसा जब करेंगे तो ये बायां जो कंधा होता है वो यही स्थान आएगा, उसके बाद से गला का जो हिस्सा इस साइड का होता है इधर का वही आएगा, तो उसके आधार पर आप जैसे थायराइड हो गया या बीपी इसके पश्चात जो बढ़ता है आदि चीजों को भी 11वें स्थान से बता सकते हैं। बाईं आंख के बारे में, या जैसे मान लीजिए 12वां भाव है तो 12वां भाव तो उस व्यक्ति के जो है बाईं आंख से संबंधित है, पंजा से संबंधित, जो पैरों का जो पंजा होता है उससे संबंधित है। तो यदि उससे संबंधित कोई दिक्कत या परेशानियां हो रही हैं तो आप उसके आधार पर बता सकते हैं कि अब उसी तरह से ये बहुत काम आने वाले आपके आगे जो है ज्योतिष और फलादेश जब भी करने जाएंगे तो इस चीज को जरूर आप जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। याद तो यह नहीं होगा, और मैंने तो केवल मात्र एक आध ही जो है अंगों के बारे में चर्चा किया हूं, किंतु लक्षणा शास्त्र के आधार पर इनसे रिलेटेड जो और भी जो अंग या प्रत्यंग है, प्रति अंग है, छोटे अंग उपांग है, तो उनकी भी उससे भी संबंधित जो है परेशानियों इत्यादि चीजों को आप इससे बता सकते हैं। उसी तरह से मैं राशि में बताया हूं, मेष राशि जो है सिर को के बारे में बताता है, क्योंकि राशि ऐसे ही जैसे आप जो चीज इसमें देख रहे हैं वही चीज हमने यहाँ पर इसको नोट किया है। थोड़े बहुत इसमें आप इससे भी जो है कुछ चीजों को जरूर आप याद कर सकते हैं, और इस भाव से आप जो है उसी चीज को यहाँ समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई प्रश्न कर दिया कि आप जो है चूंकि आजकल आप देख भी रहे होंगे हृदय रोग से संबंधित परेशानियां अत्यधिक हो रही हैं, तो देखिए ये स्थान है हृदय का और ये भी दोनों स्थान है, किंतु यह जो दसम स्थान होता है वह हृदय का अत्यधिक जो है इन पर ग्रहों की स्थिति और उसका संबंध यहाँ से यानी कि छठे भाव, ये बहुत मुख्य चीज बिंदु है। यानी कि छठा भाव जो है वह रोग का होता है, रोग के बारे में जानना है, और रोग किस अंग में होगा इसके बारे में आपको इन जो है जगहों पर जो राशि होगी, जो ग्रह होंगे,
जो उसको रोग दिख रहा है या होने की संभावना है, आप इसके आधार पर बताएंगे। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी से काल पुरुष की कुंडली के आधार पर उस व्यक्ति के या अपना स्वयं का आप शरीर का आकलन कर सकते हैं कि यह किस ग्रह जो है किस आधार पर किस क्षेत्र में आपके अंग को उपांग को प्रभावित कर रहे हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। शरीर यानी कि भाव को जानना और शरीर के अंगों को जानना आपके लिए आगे चल करके फलादेश में अत्यधिक लाभ देगा, अत्यधिक आपको सहायक सिद्ध होगा आपके लिए। आगे जो कुछ भी हम लोग बताते हैं तो उसको समझने में भी, इसलिए आपको ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रख लीजिए, आपके काम आएगा। और